जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे औसत का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर निकालेंगे। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालेंगे। उसका आंसर निकालने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। मैंने पार्ट 1 में आपको औसत निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताया था। अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, कोई संख्या हमने ले ली 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। पहला ये तरीका था कि इधर अगर इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। सबसे पहले ये देखना है इनके बीच का अंतर क्या समान है। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 अंतर है, 2, 3 के बीच में 1 है, 3, 4 के बीच में 1 अंतर है। इसी तरह से सभी में क्या है, अंतर समान है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से 2 संख्या छोड़ सकते हैं, इधर से 2 संख्या छोड़ सकते हैं। जो बीच की संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, ये बीच की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसका औसत हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर इनके बीच का अंतर समान है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर अगर समान है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या जोड़ सकते हैं। नहीं, पहली संख्या कितनी है, 1 है, और आखिरी संख्या कितनी है, 5 है। इसको क्या करेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे। 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 3, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 से जब भाग करेंगे तो इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि यह इन सभी संख्याओं का क्या करना, आपको योग करना है। इन सभी संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। उसके बाद जितनी संख्या थी उससे क्या करना, भाग करना है। जैसे इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, 1, 2, 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15। ठीक है, अब संख्याएं कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 से क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इनका औसत कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 तरीके से क्या हमारा औसत निकल गया, 3 तरीके से क्या हो गया, औसत निकाल गया। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें क्या निकालना है, औसत हमें दिया रहेगा, ठीक है, और संख्याएं दी रहेंगी। औसत दिया रहेगा, संख्या दी रहेगी, उसका हमें योग निकालना है। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे इनका औसत क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। औसत कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। और संख्या कितनी दी हुई है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या करेंगे, 5 से इसको जब गुना करेंगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 3 चौक 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये योग निकालने अगर आपको औसत दिया हुआ हो और संख्या दी हुई हो, संख्याओं की गिनती दी हुई हो, तो आपको योग निकालने के लिए सिर्फ दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। जैसे 3 औसत दिया हुआ है और संख्या 5 दी हुई है, तो आपको इससे गुना कर देंगे, आपको क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अगले 6 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या है। यानी कि सभी परिणामों का हमें औसत नहीं है, सभी परिणामों को क्या करना है, हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने परिणाम दिए हैं। 30 परिणाम दिए हुए हैं और इनका औसत कितना है, 20 है। औसत 20 है, तो इसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, औसत दिया हुआ है और ये परिणाम दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है। इनको क्या आपस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपस में गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, इधर भी 1 0 है, इधर भी 1 0, तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। और आगे क्या दिया है, 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। ठीक है, जब हम इनको गुना करेंगे तो फिर इसका कितना आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर परिणाम है तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, और इनका योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200। ठीक है, अब हमारे पास 50 परिणाम है और 1200 है, तो हमें 50 परिणामों को क्या निकालने के लिए बोला है, यानी कि सभी परिणामों का हमें औसत निकालने के लिए बोला है। तो 1200 को क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे। 1200 को क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 5 चौक कितना, 5 दूनी कितने का, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी परिणामों का जो औसत है वो कितना है, 24 है। सभी परिणामों का औसत कितना है, 24 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। 20 संख्या दी हुई है जिनका औसत क्या है, 12 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो 20 संख्या का औसत 15 है, तो उसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 0 और है तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, और उसमें से प्रथम 5 संख्या है, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, 12 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्या का औसत दिया हुआ है 12, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शेष संख्या का औसत निकालना है। शेष संख्या का औसत निकालने के लिए 20 में से 5 घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे, शेष संख्या 15। ठीक है, तो इधर भी क्या करेंगे, जब हमने इधर घटाया तो इधर भी क्या करेंगे, घटाएंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो 300 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 240। ठीक है, अब हमें शेष संख्या को क्या निकालना है, औसत निकालना है। शेष संख्याओं का औसत निकालना है। तो 240 में से क्या करेंगे, 15 को भाग दे देंगे। 240 में क्या करें, 15 को भाग दे देंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 15 एकम 15।
यहाँ से डायरेक्ट 15 फिर 9 हो जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा 90। यानी हम कह सकते हैं तो शेष 15 संख्या बची है उनका औसत कितना निकल के आ गया हमारे पास, 16 आ गया है। यही जो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं हमने कैसे किया है। 20 संख्याएं दी थी, 15 औसत दिया हुआ तो 300 हो गया। फिर प्रथम 5 संख्या का औसत 12 था तो 60 हो गया, ठीक है। फिर हमने 20 में से इसका क्या किया, अंतर निकाल लिया। अंतर कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि 15 संख्याएं शेष बच गई थी और इधर योग में से 240। फिर 15 संख्या का औसत निकालने के लिए तो योग को क्या हमने 15 से भाग दे दिया, तो हमारा शेष बची संख्या 15 संख्या का औसत कितना निकल आ गया, 16 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछ रहा है, 5 संख्या का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है। कौन सी, यानी कि हमें कोई नई संख्या बतानी है जिसको जोड़ने के बाद क्या औसत क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 संख्याएं दी हुई है, इनका औसत दिया हुआ है हमें को 10। 5 संख्या है, इनका औसत दिया हुआ 10, तो इनका ये क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये योग कितना आ जाएगा इसका, 50 हो जाएगा। अब इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि हम एक जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है। यानी कि एक नई संख्या जोड़ने से 6 हो जाता है, तो 6 हो गया, तो 6 का औसत कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 6 का औसत कितना, तो 12 हो गया। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, ये 60, सॉरी 12 6 कितना हो जाएगा, ये 72। 12 6 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। हमें संख्या निकालने के लिए और नई संख्या निकालने क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। इनके बीच का अंतर कितना देगा, 1 आ जाएगा। तो इसको बीच का भी क्या करना पड़ेगा, हमें अंतर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 72 में से 50, जब हम 72 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा नई संख्या क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें 22 जोड़ देते हैं, 50 में 22 जोड़ देते हैं, ठीक है, 50 में 22 जोड़ देते तो हमारा क्या हो जाएगा, औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 5 का औसत 10 दिया हुआ तो 50 लिख लिया है। फिर एक संख्या जोड़ के हमने 6 बना लिया है। 6 का औसत कितना हो गया, 12 हो गया, 72 हो गया, ठीक है। फिर टोटल योग में से हमने क्या किया, इसका अंतर निकाल लिया है। अंतर निकालने के बाद क्या गया, ये नई संख्या आ गई है, ठीक है। अंतर निकालने से क्या हो गया, ये नई संख्या आ गई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछ रहा है, 6 संख्या का औसत 20 है। यदि संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, ठीक है। तो 6 संख्या का औसत हमें 20 दिया हुआ है। 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि हम इसको आपस में गुना करेंगे। 6 दूनी 12 यानी कि 120 हो जाएगा। एक जोड़ यहाँ पे 120 हो जाएगा। इसमें से अगर हम एक संख्या हटा दें तो कितनी संख्या बचेगी, 5 बचेगी। तब इसका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसमें 5 बचा तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या करें, 15 × 5 = 75। इनका योग कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, ठीक है। नई संख्या तो हमने 1 निकाल ली है और इसका जब हम अंतर निकालेंगे तो हमारे पास नई संख्या आ जाएगी जिसको हमें हटाना है, ठीक है। तो 120 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि 45 से वो नई संख्या है, 45 से वो नई संख्या है जिसे हटाने पर जो है औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जिसे हटाने पर औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45। यानी 45 वो नई संख्या है जिसको अगर हम 120 में से हटा दें तो इनसे 6 संख्याओं का योग कितना, 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 45। 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है, ABC की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी। इनकी औसत आयु हमें बतानी है। तो औसत आयु निकालने के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कि इसमें A दिया, यानी क्या करेंगे, तीनों को पहले जोड़ लेंगे और उनकी संख्याओं से उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो A + B + C, A + B + C, इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 से इसको भाग दे देंगे। तो हमारे पास A कितना है, 32 वर्ष। A कितना है, 32 वर्ष। B है 36 वर्ष और C है 46 वर्ष, ठीक है। इनको किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि 3 संख्या है तो इसलिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। और इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। जब इन सभी का हम योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 114। और 3 से इसको भाग दे देंगे। हम 3 से इसको भाग देंगे, कितने, 3 × 9 हो जाएगा। 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24, है ना। यानी कि इनका कर सकते हैं औसत आयु कितनी है, इन सभी का औसत आयु कितनी हो गई, 38 वर्ष। इन सभी की औसत आयु कितनी होगी, 38 वर्ष। यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, A तथा B की औसत आयु 20 वर्ष है, B तथा C की औसत आयु 19 वर्ष है, C तथा A की औसत आयु 21 वर्ष है। तो A की आयु कितनी है, हमें सिर्फ A की आयु बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं A और B की आयु कितनी थी। A + B की आयु कितनी दी हुई है, A + B की औसत आयु दी हुई है 20 वर्ष, ठीक है। औसत आयु कितनी दी हुई है, 20 वर्ष। तो इनकी कुल आयु कितनी होगी, A 1 है, B 1 है, यानी कि ये 2 है। 2 की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष। इनकी आयु कितनी निकल के आ गई, A तथा B की आयु कितनी निकल के आएगी, 40 वर्ष। तो इसी तरह से जो है B + C की आयु कितनी निकल के आएगी, B + C की औसत आयु 19 वर्ष है।
तो इनकी आयु कितने आयु का योग कितना निकल जाएगा 38 वर्ष, 38 वर्ष। ठीक है, इसी तरह C प्लस ए की औसत आयु कितनी दी हुई है 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। 21 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 42 वर्ष। 21 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 42 वर्ष। तो अब हमें इन सभी को जोड़ना है और इन सभी के योग को आयु योग को जोड़ना है। देखिए इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें सभी संख्या क्या है 2 2 बार दी हुई है। जैसे ए 2 बार दी, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, और इधर इनका योग कर लेंगे। इनका योग करेंगे 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 1 कितना हो जाएगा ये 12। यानी कि आयु का योग कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इधर ही रहेगा, ये 2 उधर से जाके क्या हो जाएगा ये भाग हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे उसको भाग देंगे तो कितना बचेगा इधर 60। ठीक है, तो इन सभी का औसत आयु कितना हो गया 60 वर्ष। सभी का औसत आयु का योग कितना हो गया 60 वर्ष। अब हमें क्या कहा गया है, सिर्फ ए का निकालना है। हमें क्या कहा ए का आयु निकालना है। तो ए का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी को क्या करेंगे 60 में से माइनस करेंगे। बी प्लस सी के आयु को क्या करेंगे 60 में से माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बी प्लस सी की आयु कितनी है 38 वर्ष। बी प्लस सी की आयु कितनी है 38 वर्ष। तो 38 को क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। 38 को जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 22 वर्ष। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए की जो आयु है वो कितनी है 22 वर्ष है। ए की आयु कितनी है 22 वर्ष है। सबसे पहले आपको ए बी जोड़ लेना है, उनकी औसत दिया हुआ है, आपको उनका कुल योग आयु का योग निकाल लेना है। इसी तरह से तीनों का योग निकाल लेंगे। उसके बाद इधर जितना भी इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा उनका, और आयु का कुल योग आएगा 120। ठीक है, ए प्लस बी करेगा 2 से इसको भाग दे देंगे, बाकी आपको करना आता ही है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका और एक पार्ट आएगा और वो लास्ट पार्ट और पार्ट नंबर 5, ठीक है, तो उसको भी जरूर देखें। मिलते हैं